वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। छंद नंबर 10वां अपन देख रहे थे कि यहाँ पर पंडित जी ने सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र्य को प्रकट करने के लिए प्रेरणा दी थी और उसके भेदों की चर्चा और उसके बाद भेदों की परिभाषाओं के बारे में यहाँ बताया था। एक बार 10वें छंद का पूरा अर्थ यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र्य प्रकट करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र्य के 2 भेद हैं। पहला एक देश चारित्र्य और दूसरा सर्वदेश चारित्र्य। त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना सो अहिंसा अणुव्रत है। दूसरों के प्राणों को घातक, कठोर तथा निंदनीय वचन ना बोलना सत्य अणुव्रत है। यहाँ पर 2 व्रतों की चर्चा 2 लाइनों में की थी। कहा गया था कि हमें संकल्पी पूर्वक हिंसाओं का जिसमें त्याग हो जाए, त्रस का, उसको त्याग करना चाहिए और अपने निष्प्रयोजन ही कोई कार्य ऐसा न करें जिससे स्थावर जीवों का भी घात हो। सत्य अणुव्रत में बात कही गई थी। जो घातक हैं, दूसरों के हृदय घातक, बदघातक, दुखदायक ऐसे शब्दों को और बहुत कठोर हो और निंदनीय हो ऐसे वचनों को कभी भी कदापि नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर व्रत की चर्चा चली, ठीक है ना। व्रत किसे कहते हैं, व्रत का क्या स्वरूप है, हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए। क्योंकि हम व्रत का स्वरूप नहीं जानेंगे तो फिर हम बाह्य क्रियाएं तो करते रहेंगे लेकिन अंतरंग जो हमें उपलब्धि होना चाहिए वो कभी भी नहीं हो सकती है। अभी जितने भी लोग व्रत करते हैं वो देखा देखी व्रत करते हैं। जैसे किसी ने कुछ करा तो अपन भी उसी प्रकार से क्रिया करने लगते हैं। पर आत्मा में जो शुद्ध भावों की उपलब्धि होना चाहिए, निर्मलता आना चाहिए, परिणामों में विशुद्धि आना चाहिए, कषाय की मंदता होना चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए, कषायों का समन होना चाहिए, वो चीज़ हमारी नहीं हो पाती है। इसलिए व्रत का अच्छे से स्वरूप समझ लेते हैं तो फिर हमें जो लाभ होना चाहिए वो पूरा होता है। देखिए व्रत जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चय व्रत होता है और एक व्यवहार व्रत होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है। व्रत क्या है। निश्चय से कसाय के अभाव रूप वीतरागता शुद्ध भाव, इसे निश्चय व्रत कहते हैं। निश्चय व्रत में क्या पूरा ध्यान दिया जाता है, कषाय का अभाव होना। जितनी जितनी कषाय का अभाव होगा उतनी उतने हमारे में वीतरागता के अंश प्रकट होंगे और जब समस्त कषायों का अभाव हो जाएगा तो पूर्ण वीतरागता हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। हमारे अंदर अनंतवंदी और अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव होता है तो एक देश वीतराग अंश प्रकट हुआ करता है। और यदि अप्रत्याख्यान के साथ साथ सुंजलन कषाय का भी यदि अभाव हो जाता है, प्रत्याख्यान और सुंजलन कषाय का भी अभाव हो जाता है तो हमारे में पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है। तो ये क्रम है। तो निश्चय से क्या हुआ, कषाय के अभाव रूप वीतरागता जो शुद्ध भाव है वो निश्चय व्रत है। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। व्यवहार व्रत क्या है, व्यवहार से प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग, शुभ भाव, ये व्यवहार व्रत है।
निश्चय व्रत में शुद्ध भाव आते हैं और व्यवहार व्रत में शुभ भाव आते हैं, जहाँ पर हम प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं और उससे बंधते हैं, संयम से बंधते हैं कि हम प्रतिज्ञा पूर्वक कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करेंगे। ठीक है ना। इनका अनुव्रत रूप से पालन करते हैं तो एक देश होता है जिससे वह पंचम गुण स्थानवर्ती बनता है, और इनका पूर्णतः सर्वथा त्याग कर देते हैं तो सकल व्रती बनते हैं, वो महाव्रती हो जाते हैं, मुनि का स्वरूप हो जाता है। तो शुभ भाव और शुद्ध भाव ये व्रत की व्यवस्था है। यदि आप जिस समय क्रियाएं आदि करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तो उस समय भी हमारा शुद्ध और शुभ दोनों ही भाव चलता है। अंदर से कसायों की निवृत्ति होती है और बाहर से शुभ कार्यों की, शुभ वचनों की, शुभ भावों की प्रवृत्ति हुआ करती है। तो ये जो प्रवृत्ति है वो शुभ भाव है। जैसे अपन मन में भगवान को स्मरण कर रहे हैं या जाप स्मरण कर रहे हैं, क्षमता भाव ला रहे हैं, तो ये हमारा जो है ये शुद्ध भाव की दशा है, क्योंकि कषायों का अभाव होता है। और शरीर जन जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चलते समय जीव न मरें ये देखना, अपनी क्रियाओं में किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख ना हो, तो ये प्रवृत्ति जो है हमारी ये शुभ भाव है। तो 5 जो व्रत हैं अनुव्रत वाले, या 5 महाव्रत हैं, उनमें जो भी हमारी मन वचन काय से क्रियाएं होती हैं वो शुभ भाव होती हैं, और इनके निमित्त से कषायों का क्षयोपशम होता है या कषायों का अभाव होता है, तो वो हमारी निर्मल परिणति होती है, वो निश्चय व्रत कहलाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत ये 2 प्रकार के व्रत होते हैं। अब ये व्रत को धारण करने वाला जो होता है वो व्रती कहलाता है। कौन कहलाता है? व्रती। व्रत को धारण करने वाला व्रती। जैसे ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी, ध्यान करने वाला ध्यानी, इसी प्रकार से व्रत को धारण करने वाला व्रती। और वो व्रती भी कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिखा है व्रती के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगारी। ठीक है। अगारी कैसे कहते हैं? भाव घर सहित गृहस्थ, ऐसा अनुव्रती अगारी कहलाता है, जिसके भाव में अभी ये है कि यह घर में रहना है, गृहस्थ जीवन में रहना है, और घर से सहित है, परिवार से सहित है, परिग्रह से सहित है, ऐसा भाव वाला जो जीव है वो अगारी। अगारी, ठीक है। तो अगार मतलब होता है घर, और उस घर से सहित जो है वो अगारी कहलाता है। अनगारी भाव घर रहित। यहाँ भाव की बात क्या कह रहे हैं आप जरा समझिए। भाव मतलब अपने अंतरंग में भी भाव में ये है कि यह मेरा घर है, मेरा घर है, और मुनिराज का ये मेरा अब घर नहीं है, ऐसा भाव से अंतरंग से जिसका घर का परिणाम छूट गया हो वो अनगारी। तो भाव घर रहित ग्रह त्याग साधु महाव्रती है। देखिए एक द्रव्य घर होता है और एक भाव घर होता है, ठीक है ना। ये ईंट पत्थर आदि से बना हुआ ये द्रव्य घर है, और उसमें यह ममत्व परिणाम, स्वामित्व जो परिणाम है वो भाव घर है। समझ में आ रहा ना आपको? द्रव्य घर और भाव घर। द्रव्य जो पौधलिक परमाणुओं से, उनके पिंड से बना हुआ है, जैसे पत्थर लगा हुआ है, ईंट लगा हुआ है, पेंट हुआ है, तो ये जो बना हुआ है ये अपने जो क्रिएट किया है पुद्गल से, तो वो कहलाता है द्रव्य घर, मकान, जैसे आप मकान कहते हैं। और भाव मकान क्या है या भाव घर क्या है? उसके प्रति जो स्वामित्वपना, अधिकारपना, ठीक है ना, ममत्व परिणाम, ऐसा जो भाव है या अच्छा भाव, राग परिणाम, अनुराग है, ये भाव घर कहलाता है। तो श्रावक के जो है भाव घर रहता है। क्या रहता है? भाव घर सहित जो होता है वो अगारी होता है। जरूरी नहीं द्रव्य घर उसके पास हो, लेकिन भावना है कि यह मेरा है या मेरा होना चाहिए, ऐसा भाव है, और हो सकता है उसके पास द्रव्य घर भी हो। लेकिन जो अनगारी है, अनगारी के पास भाव घर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो किसी प्रकार का किसी में स्वामित्वपना नहीं रखता है, मालकियनपन नहीं रखता है। वह तो सिर्फ द्रव्य घर में यदि रुकना हो तो रुक सकता है। कोई श्रावक
अपने द्रव्य घर जो खाली घर है, शून्यागार है, वहाँ पर रुका है तो रुक सकता है। धर्मशाला में रुक जाते हैं, मंदिरों में रुक जाते हैं, विहार के समय प्रतीक्षालयों में रुकते हैं, स्कूल में रुकते हैं, अथवा किसी श्रावक के घर में रुक करके वे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? द्रव्य घर। तो द्रव्य घर में रहने को मना नहीं है, क्योंकि द्रव्य घर तो उनका है ही नहीं, लेकिन भाव में भी यह मेरा घर है, ऐसा परिणाम जिनका त्याग हो गया है वो महाव्रती कहलाते हैं। ठीक, आपको बस समझ में आ गई ना कि भाव घर रहित गृह त्यागी साधु महाव्रती है, उसे अनगारी कहते हैं। ना अगारी इति अनगारी, अगार रहित जो हैं वो अनगारी होते हैं, तो अगार सहित जो होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। ऐसे दो प्रकार के जो हैं व्रती होते हैं। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं कि अब व्रती तो हो गया, अब व्रती में जो अगारी हैं, अगारी व्रती हैं, वो भी अपन यहाँ समझ लेते हैं कि पंचम गुण स्थान व्रती जो होते हैं वो अगारी होते हैं, और जो छठवें से प्रारंभ हो जाते हैं वो अनगारी होते हैं। ठीक है, पंचम गुण स्थान व्रती जो है वो उत्तम श्रावक तक पहुँच सकता है, और जो अनगारी है वो महाव्रती मुनिराज कहलाते हैं। श्रावक के प्रकार, यहाँ लिखा है श्रावक के प्रकार। श्रावक के दो प्रकार हैं, एक व्रती और दूसरा अव्रती। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो श्रावक हैं उनके दो प्रकार के भेद होते हैं, एक व्रती और एक अव्रती। व्रती पंचम गुण स्थान, कौन सा? पंचम गुण स्थान जिनका होता है वो व्रती होते हैं। अव्रती कौन से होते हैं? चतुर्थ गुण स्थान, चौथे गुण स्थान वाला भी श्रावक कहलाता है, पर थोड़ा सा यहाँ समझना है कौन सा श्रावक कहलाता है। तीन प्रकार के श्रावक होते हैं, एक पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्टिक श्रावक होता है, और एक साधक, उसे गूढ़ श्रावक भी कहते हैं। ये तीन प्रकार के श्रावक हुआ करते हैं। जो पाक्षिक श्रावक है वो अव्रती होता है, वो मात्र अपने जैन शासन का, जैन धर्म का पक्ष रखने वाला होता है, पक्ष लेने वाला होता है, वो पाक्षिक श्रावक होता है। वो नियम से श्रद्धा भाव रखता है और यह भी कहता है कि देखो हमारे जैन धर्म में इस चीज़ों का निषेध है और इन चीज़ों की विधियात्मक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से अपना पक्ष रखने वाला जो होता है वो पाक्षिक श्रावक होता है। ये व्रत से सहित नहीं होता है, ये नियम से सहित नहीं होता है, यद्यपि वो व्रतों जैसा ही पालन करता है। जैसे वो रात्रि भोजन नहीं करता है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग का नियम भी नहीं लेता है। वह अभक्ष सेवन नहीं करता है, पर अभक्ष सेवन का नियम भी नहीं लेता है। ऐसा जो होता है व्रत रहित जो होता है चतुर्थ गुण स्थान व्रती, वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। और जो नैष्टिक श्रावक, जिसको निष्ठा है, व्रतों के प्रति भी निष्ठा है, तो वो व्रतों को धारण कराने वाला वो नैष्टिक श्रावक होता है। वो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत आदियों को ग्रहण करता है। तो वो कौन सा श्रावक कहलाता है? छठी प्रतिमा तक जो है वो नैष्टिक श्रावक कहलाता है। और पूर्ण जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है तो सप्तम प्रतिमा से वह गूढ़ श्रावक अर्थात साधक श्रावक कहलाने लगता है, और वह उसकी साधना जो है फिर उत्तम श्रावक की ओर बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे वो 11वें पायदान में पहुंच जाता है, अर्थात 11वीं प्रतिमा धारण करके गृह त्याग भी कर देता है। तो ऐसे जो जीव हैं इनका पंचम गुण स्थान होता है, इन्हें व्रती की उपमा दी जाती है। क्या लिखा है? दोनों सम्यक्त सहित होने पर होते हैं। ये जो दो प्रकार के जो श्रावक होते हैं, व्रती और अव्रती, ये दोनों प्रकार के जो श्रावक हैं इनमें नियम से सम्यक्त होगा ही होगा, सम्यक दर्शन नियम से होगा ही होगा, समीचीन श्रद्धा होगी ही होगी, बिना उसके ये हो नहीं सकते हैं। अब यहाँ लिखा है श्रावक के व्रत। तो श्रावक के व्रत भी दो प्रकार से होते हैं, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। ठीक है ना, निश्चय से व्रत श्रावक के और व्यवहार से व्रत श्रावक के। यहाँ पर जो व्रत की बात कर रहे हैं ये व्रती पंचम गुण स्थान व्रती की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। निश्चय श्रावक के व्रत में क्या बात है? 2 कसाय के अभाव में प्रकट आत्मशुद्धि अर्थात आंशिक वीतरागता, ये निश्चय श्रावक के व्रत हैं। 2 कसाय बोली गई हैं। 2 कसाय कौन सी लेनी हैं? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ
और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये 2 चौकड़ी हैं। इन 2 चौकड़ी के अभाव से मतलब 8 कषाएं नहीं होंगी और उनका अभाव होगा, तो उनके अभाव से जो आत्मा में प्रकट आत्म विशुद्धि प्रकट होती है, आंशिक वीतरागता प्रकट होती है, निर्मलता विशुद्धि होती है, वो निश्चय श्रावक के व्रत कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया निश्चय श्रावक के व्रत। और व्यवहार से श्रावक के व्रत क्या हैं, तो वो 2 प्रकार से यहाँ लिखे हुए हैं, एक त्याग और एक ग्रहण। त्याग में हिंसा आदि 5 पाप हैं का एक देश त्याग करना, ये त्याग रूप से। और ग्रहण अर्थात धारण रूप से क्या है, अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों को ग्रहण करना, ये व्यवहार श्रावक के व्रत हैं। एक निषेधात्मक नास्ति रूप से और एक अस्ति रूप से, दोनों प्रकार से व्यवहार धर्म समझना है। नास्ति रूप से क्या है कि त्याग करना, क्या त्याग करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका जो है एक देश रूप से त्याग करना, ये कहलाता है अहिंसा अनुव्रत, ये त्याग रूप से हो गया। और ग्रहण रूप से कह रहे हैं कि आपको अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, इन 5 व्रतों को जो हम ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, ये भी व्यवहार है, क्योंकि दोनों में प्रतिज्ञा है ना, एक में त्याग की प्रतिज्ञा है और एक में ग्रहण करने की प्रतिज्ञा है। तो ये दोनों प्रकार से प्रतिज्ञा होने के कारण ये व्यवहार है। जहाँ पर संकल्प आएगा, जहाँ पर प्रतिज्ञा आएगा, हमें ये छोड़ना है, हमें ये ग्रहण करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा करना है, तो इसमें संकल्प आएगा, विकल्प आएगा। और ये संकल्प विकल्प जो है, ये नियम से जो अपना क्या कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। तो व्यवहार श्रावक के व्रत और निश्चय श्रावक के व्रत, हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार का तो ध्यान रखते हैं कि हम अपना पूरा का पूरा देखो हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं करना, ये सब ध्यान तो रखते हैं, लेकिन निश्चय में हमारी जो निर्मलता होना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो कसायों का भी अभाव होना चाहिए। कितने भी हमारे सामने क्रोध मान माया लोभ के निमित्त मिल जाएं, पर उन निमित्तों में हमें क्या है, बहना नहीं है, फंसना नहीं है, उसमें लगना नहीं है, क्योंकि वो हमारी आंशिक विशुद्धि जो है उससे नष्ट होती है। यदि आपकी आंशिक विशुद्धि नहीं है और बहिरंग में आप सब कुछ कर रहे हो, क्रियाकांड सारा हो रहा है, तो निश्चित ही आप फिर द्रव्यलिंगी श्रावक हैं, भावलिंगी श्रावक नहीं कहलाएंगे। तो हमारा साथ साथ दोनों चलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक बार में निश्चय होगा और एक बार में व्यवहार होगा। जिस समय व्यवहार है उस समय निश्चय है, और जिस समय निश्चय हो उस समय व्यवहार हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जिस समय व्यवहार है उस समय निश्चय जरूर ही होगा। जिस समय आप जब मान लो कि हिंसा नहीं करना ऐसा भाव ला रहे हैं और हिंसा नहीं भी कर रहे हैं, तो आपकी विशुद्धि भाव है, तभी तो ऐसा परिणाम आया ना। तो वो विशुद्धि भाव से आंशिक भाव वितरागता के आपके होते ही होते हैं, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पर व्रति की भेद और व्रत के प्रकार, श्रावक के भेद आदियों के बारे में जाना। और भी व्रत में जैसे अनुव्रत और महाव्रत, इन दोनों में किस प्रकार का अंतर होता है, इसकी चर्चा भी अपन कल करेंगे। समय हो गया है, स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।